मेरा नाम जीत है। बात उस समय की है जब मैं इस कंपनी में नया नया आया था। काम का बोझ ज्यादा था, या यूं कहो कि नई नई नौकरी थी, सो लगभग रोज ही शाम को लेट हो जाया करता था। ऑफिस आने जाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल रखा था। उस दिन भी मैं ऑफिस से कोई 8 बजे निकला था। जब मैं क्लब पार्क से गुजर रहा था तो सड़क के किनारे एक लड़की अपनी स्कूटी के पास खड़ी हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने ठीक उसके पास जाकर जोर से ब्रेक लगाया तो उसकी चीख निकलते निकलते बची। मैंने अपना हेलमेट उतारा और पूछा, क्या बात है मैडम? ओह, वो अपने आप को संभालते हुए बोली, मेरी स्कूटी खराब हो गई है और आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। प्लीज आप। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। हालांकि मैं कोई मैकेनिक नहीं हूं, पर इतनी सुंदर लड़की को देखकर मेरे मुंह में भी लार टपकने लगी थी। साली, ये साउथ की लड़कियां भी थोड़ी सांवली तो जरूर होती हैं, पर इनकी आंखें और नितंब तो बस जानमारू ही होते हैं। और फिर इस चिड़िया का तो कहना ही क्या था। मोटी मोटी आंखें, भारी नितंब और गोल गोल कंधारी अनार से वक्ष। इन चूचों में पता नहीं कितना दूध भरा होगा। लोग दूध की किल्लत और कीमत को लेकर आजकल परेशान रहते हैं। पागल हैं, इन स्तनों में भरे दूध की ओर इनका ध्यान पता नहीं क्यों नहीं जाता। स्कूटी के प्लग में कचरा फंस गया था, साफ करते ही चालू हो गई। मैंने जोर से 3-4 बार रेस दी और हॉर्न भी बजाया। लीजिए, आपकी घोड़ी सवारी के लिए तैयार हो गई है। स्कूटी महारानी राजी ही गई, मिस। उसने कृतज्ञता भरी नजरों से मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर बोली, थैंक यू। मेरा नाम आरती सुब्रमण्यम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी कातिलाना मुस्कुराहट और नशीली नजरों को देखकर मैं तो मर ही मिटा था। मुझे जीत कहते हैं। मैं यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। ओह, थैंक यू मिस्टर जीत। उसने स्कूटी के हैंडल को पकड़ा तो अनजाने में उसका हाथ मेरे हाथों से छू गया। वाह, क्या नाजुक एहसास था। अब मैंने ध्यान से उसका चेहरा देखा। कोई 30-31 की तो जरूर होगी। ओह, साली शादीशुदा है। साड़ी पहने कमाल की लग रही है। धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है आरती जी। नहीं, मैं पिछले आधे घंटे से देख रही थी, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने मुस्कुरा कर कहा। आप कहाँ रहते हैं? मैं पास में ही शकुंतलम मार्ग पर निकुंज अपार्टमेंट में रहता हूँ। और आप? मैं 23 सामंत नगर में रहती हूँ। मेरे मिस्टर दुबई में जॉब कर रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप अकेली हैं? कभी किसी काम की जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकलकर उसे दिया। बात आई गई हो को गई। मैं तो उस बात को भूल ही गया था। अचानक एक दिन उसकी मोबाइल कॉल आई। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने बताया कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है। मेरे लिए तो ये स्वर्णिम अवसर था और फिर उसके बाद तो हम आपस में खुल गए। कई बार ऑफिस आते जाते उसे हाय हेलो होने लगी। मुझे लगा इस मुर्गी को हलाल किया जा सकता है, पर घुमा फिरा कर जब भी मैं सेक्स की बात पर आता तो वो झट टॉपिक बदल देती या फिर हंसने लगती। हंसते हुए उसकी गालों में पड़ने वाले डिंपल तो मेरे साथ के लंड को बेकाबू घोड़ा ही बना देते। मैं जानता था साउथ की औरतें जितनी धार्मिक होती हैं उतनी ही सेक्सी भी होती हैं, और आरती कमाल की खूबसूरत तो थी ही, साथ में सेक्सी भी थी। वो शनिवार का दिन था, रात के कोई 10 बजे होंगे। मैं टीवी देख रहा था। अचानक उसका फोन आया। क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मन में तो आया कि कह दूं मूठ मार रहा हूं, पर मैंने कहा बस आपको ही याद कर रहा था। वो खिलखिला कर हंस पड़ी, झूठे कहीं के। क्यों, क्या हुआ? रात को क्या किसी को याद किया जाता है? तो क्या किया जाता है? ओह सॉरी, क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ बोलना चाहती थी पर नहीं बता रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बोर हो रही थी, सोचा कि तुमसे बात कर लूं। ओह, फोन पर बातों में कहाँ मजा आता है? तो फिर मजा कैसे आता है? वो तो आमने सामने बैठ कर ही आता है। तो आमने सामने बैठ कर लो जी। ओह, थैंक यू आरती, पर आप बुलाती कहाँ हैं? तो क्या अब निमंत्रण पत्र भेजूं? बुद्धू कहीं के। और उसने फोन काट दिया। ये कहानी आप देसी मास्ला लैब कॉम पर पढ़ रहे हैं। मैं भी मोटी अक्ल हूं। इस लंबी रेस की घोड़ी को इतने दिन ऐसी ही छोड़ दिया। मेरा लंड तो उछलने ही लगा। इतना खुला निमंत्रण पाकर मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। हे भगवान, तूने तो छप्पर फाड़कर इतनी मस्त हसीना मेरी बाहों में डाल दी है। मैं इस सुनहरे मौके को भला कैसे गंवाता। मैं तो उछलते हुए उसके घर की ओर दौड़ पड़ा। वो गेट पर खड़ी जैसे मेरा इंतजार ही कर रही थी। काली साड़ी और कसे ब्लाउज में वो पूरी कयामत ही लग रही थी। होठों पर लाली और बालों में गजरा। अंदर आकर मैंने उसे बाहों में भर लिया और इतने जोर से दबाया कि उसकी चीख ही निकल गई। आ ई ई।
क्या करते हो, मुझे मार ही डालोगे क्या? अरे मेरी जान, तुमने मुझे बहुत तड़फाया है। और मैंने तड़ातड़ कई चुंबन उसके गालों पर ले लिए और उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर पटक दिया। ओह, तुमसे तो जरा भी सब्र नहीं होता। तुम भी अयर की तरह बहुत उतावले हो। मेरी जान, अब तुम जैसी खूबसूरत बाला को देखकर कोई अपने आप पर काबू कैसे रख सकता है? जितना चोदना है चोदो मुझे, बहुत दिनों से मैं लंड के लिए तरस रही हूं। हमने अपने कपड़े उतार दिए, अब वो सिर्फ ब्रा और पैंटी में ही रह गई थी। उसने मेरे लंड को अपने मुंह में भर लिया और चूसने लगी। मैं तो उस अनोखे मजे से जैसे भर ही उठा। कोई 7-8 मिनट उसने जरूर चूसा होगा। अब मैंने उसकी पैंटी उतार दी। क्लीन शेव चूत देखकर मैं तो निहाल ही हो गया। मैंने झट से उसकी चूत को मुंह में भर लिया और चूसने लगा। उसने मेरा सिर पकड़कर अपनी चूत पर दबाना चालू कर दिया और उसकी मीठी सीतकारें निकलने लगी। ओह जीत, अब मत तरसाओ, प्लीज अब अंदर डाल दो, वो सिसकारी भरते हुए बोली। मैंने अपना तन्नाया लंड उसकी गीली चूत पर लगाया और एक ही झटके में आधा लंड उसकी कुलबुलाती चूत में डाल दिया। मैंने उसे अपनी बाहों में कस लिया और 4-5 धक्के जोर से लगा दिए। लंड बिना किसी रुकावट के अंदर समा गया। मैंने एक हाथ से उसके उरोज दबाने चालू कर दिए और एक चूची को मुंह में भरकर चूसने लगा। वो मेरे नितंबों पर हाथ फिराने लगी। वह जोर जोर से सीतकार करने लगी, अब जरूर चोदो या आ है और जोर से चूसो या सरा दूध पी जाओ इनका। मैं भूखे बच्चे की तरह उसके चूचिया चूसने लगा। जीत, बड़ा मजा आ है रहा है। उसने अपनी जांघें चौड़ी कर ली और मैं दनादन धक्के लगाने लगा। ओए जोर से 10-15 मिनट की चुदाई के बाद हम दोनों ही झड़ गए। उस रात हमने 4 बार चुदाई की और फिर एक दूसरे की बाहों में पता नहीं कब नींद आ गई। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।